हाँ। कहां तक पढ़ लिया था बताओ। उसका नाम मत ले आईजीएनपी का खड़ा करके पूछ लूंगा। हाँ, कौन सी परियोजना पड़ी? जमुई परियोजना, यस। शाबाश। हेडिंग लगाइए, बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना। और बिसलपुर परियोजना में लिखो, हेडिंग डालो सबसे पहले बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना। आज ये परियोजना टॉपिक हमारा। अच्छा, किसने बोला? मैं तो ये कह रहा था कि आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं होगा। बिसलपुर परियोजना डाली हेडिंग। सबसे पहली बात कि ये जो बिसलपुर परियोजना है, इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी आपके 1987 टू 89 के मध्य। ये जो बिसलपुर परियोजना है ये कौन सी नदी पर है? याद रखिएगा, बनास नदी पर। और ये जो बिसलपुर परियोजना है, इसी बिसलपुर परियोजना के तहत याद रखिएगा एक बांध जिसका नाम है बिशलपुर बांध। बोर्ड पर देखिएगा, बिशलपुर बांध। ये जो बिशलपुर बांध है कौन सी नदी पर है? बिशलपुर बांध बनास नदी पर। बिशलपुर बांध किस परियोजना से संबंधित है? बिशलपुर परियोजना से। यस। आईजीएनपी की शाखाओं में एक शाखा भी ऐसी थी, क्या नाम था उसका? अरे यही नाम था भाई। वो किस जिले से संबंधित थी? बीकानेर। उसके अलावा और कौन सी बीकानेर से थी? अच्छा, और? चारण वाला। बीकानेर और किससे थी? तो जैसलमेर से कौन कौन सी थी फिर? सागरमल गोपा, ठीक है। वाह मेरे गोपा। तो बिसलपुर बांध, ये बिसलपुर बांध कहां बना हुआ है? याद रखिएगा, टोंक जिले में। कहां पर है ये? टोंक जिला, याद रखिएगा। ये जो बिसलपुर बांध है, इससे बिशलपुर बांध का जो शिलान्यास है, वो किया गया था 1985 में। ऐसा नहीं सोचना है कि सर बिसलपुर परियोजना, तो बांध बना है तब परियोजना दिमाग में आई है, ठीक है। इसका शिलान्यास हुआ तब कहा चलो बांध बन ही रहा है तो एक परियोजना शुरू कर देते हैं जिसके माध्यम से मेनली जयपुर में पानी लाना था, क्योंकि जयपुर में पानी नहीं है ना, यहां पर नाला है, लोग छोटी गंगा बोल के डूब जाते हैं उसमें। तो बिसलपुर बांध का जो शिलान्यास है वो कब किया गया था? 1985 में। और इस समय हमारे राजस्थान के सीएम साहब कौन थे? शिवचरण माथुर। कौन थे? और मंत्री कौन थे इस समय? परशाराम मदेरणा। शिलान्यास। तो बिशलपुर परियोजना शुरुआत है 87 टू 89। नदी है बनास, इसी पर एक बांध बना हुआ है बिशलपुर बांध, जो वर्तमान टोंक जिले के अंदर है। और इसका जो शिलान्यास है वो 1985 के अंदर हमारे राजस्थान के सीएम साहब शिवचरण माथुर द्वारा किया। राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है जिसका संबंध मोहनलाल सुखाड़िया से रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया। कोई नहीं, छोटो बड़े कहीं करना। बिसलपुर बांध। नहीं नहीं, छोटो छोटो, क्या मतलब है?
ऐसे ही मतलब एग्जाम में आ गया और आपने सही कर दिया तो आपका नंबर आ जाएगा भाई। तो पूर्ण निर्माण कब हुआ बिसलपुर बांध का? 1999 में, याद रखना। ये जो बिसलपुर परियोजना है, इस बिसलपुर परियोजना से जो लाभान्वित जिले हैं, जो लाभान्वित जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो याद रखना है टोंक। टोंक के अंदर याद रखिएगा इस बिसलपुर परियोजना से सिंचाई होती है टोंक में। और इसके अलावा एक और नया बन गया है ना, कौन सा? केकड़ी, अजमेर, ब्यावर और याद रखिएगा जयपुर। ये इस बिसलपुर परियोजना से क्या है? लाभान्वित जिले। ठीक है, लिख लो, याद, इनमें से कोई याद नहीं करना है, केवल लिख लो, पेज भर लो ऐसे ही, क्योंकि कोचिंग ज्वाइन के पेज तो भरने पड़ेंगे ना। भर लो पेज भरो। सर जी बताए नहीं कि नागपाड़ी और बिलाली दोनों चोटियों की ऊंचाई समान है क्या? अच्छा, आप वहां चोटियों में चले गए और अब इनकी चोटी का क्या होगा? नागपाड़ चोटी की ऊंचाई है 795 मीटर, बिलाली चोटी की ऊंचाई है 775 मीटर। तो बता साथी, कैसे बताऊंगे दोनों की समान है जब है ही नहीं समान? ठीक है, ये दो चोटियां हैं। भर लो, पेज भर लो। लिख लिया? ये हो गई आपके कौन सी परियोजना? बिसलपुर परियोजना। अब देखो, सर आपने शिलालेख नहीं करवाई। शिलालेख हिस्ट्री के अंदर साथ साथ में कराऊंगा मैं, ठीक है? लिख लिया? आगे चलें? कॉपी भर ली? चलो कॉपी और भरो। अब देखो दो परियोजना एक साथ में। एक परियोजना का नाम है, देखो बोर्ड पर देखना आप, एक का नाम है गुड़गांव नहर। क्या नाम है? गुड़गांव नहर। एक का नाम है यमुना लिंक नहर। यमुना लिंक नहर। इस यमुना लिंक नहर का दूसरा नाम है भरतपुर नहर। क्या नाम है? भरतपुर नहर। लेकिन अब यदि हम चर्चा करेंगे तो देखिए एक बार, इन दो नहरों की हम बात करते हैं तो गुड़गांव जो नहर है ये तो है राजस्थान और हरियाणा के मध्य। यमुना लिंक नहर की यदि मैं बात करूं तो यह है राजस्थान और यूपी के मध्य। इन दोनों ही नहरों से जो लाभान्वित जिला है
लाभान्वित जिला। तो पहले तो हम केवल एक ही जिला लिखा करते थे, भरतपुर, लेकिन अब इनको पता है, अब भरतपुर से एक और जिला बन गया है, डीग। तो जब यहां लाभान्वित जिलों की हम बात करेंगे तो हो जाएगा एक डीग और कौन सा, एक भरतपुर, याद रखिएगा। और ये दोनों ही नहर जो है वो कौन सी नदी पर है? शाबाश। यहां पर एक नाम लिख रखा है, कौन सी नदी का पानी है? यमुना का। उतारो, यमुना का तो है, यूपी में है ना यमुना। अरे चंबल जाकर यूपी के मुरादगंज, इटावा जिला वेले। नहीं दीपक कुमार, वो जानकारी आएगी तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। हाँ सुरेंद्र। ठीक है। बिशलपुर, ये टोंक में ही है। कौन सी तहसील में है? टोडा रायसिंह। वो भी अब दो जिलों में हो गए ना, एक कुछ भाग केकड़ी में चला गया उसका, लेकिन बांध अभी भी वही है। लिख लिया, लिख लिया। चलिए अब हेडिंग लगाइए आगे, नेक्स्ट। अब हम जो पढ़ रहे हैं परियोजना, दो परियोजना पढ़ेंगे और दोनों ही निर्माणाधीन है, दोनों ही निर्माणाधीन है। एक के बारे में तो ये कहा गया है कि इस साल बन जाएगी, और एक जो है वो बन जाएगी 2051 ईस्वी में। आपके पोतों के समय में बता दूंगा कि मतलब आपके दादा दादी को ये समय बताया था मैंने, और आज बनी देख, तब तक तू आ गया। लिखो आगे, लिखो परवन बहुउद्देशीय परियोजना, हेडिंग डालिए परवन परवन बहुउद्देशीय परियोजना, हेडिंग डालो परवन बहुउद्देशीय परियोजना। परवन बहुउद्देशीय परियोजना। और सबसे पहली बात कि ये जो परवन बहुउद्देशीय परियोजना है, इसकी जो योजना है ना वो तो बहुत पहले, चलो योजना को छोड़ो आप, नदी लिखो, कौन सी नदी पर है? परवन नदी पर।
और इसी परवन बहुउद्देशीय परियोजना के तहत एक बांध बना हुआ है, कौन सा? एकावत बांध। और ये जो बांध है, ये बांध है आपके खानपुर में। खानपुर कहां है? झालावाड़ में। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो बांध है, इस बांध से जो लाभान्वित जिले होंगे ना इस बांध से, वो कोटा और झालावाड़ है। कोटा और झालावाड़, ठीक है। जैसे जवाहर सागर बांध कहां है? कोटा में। लेकिन एग्जाम ने कोटा व बूंदी दोनों मान रखे हैं, ठीक है। आप तो ऐसे पुराने पेपर या सुबह 7 बजे वाली क्लास थोड़ी देखते हो मेरी। नहीं, ऐसा ऐसी गलती नहीं करनी, सुबह सुबह नहीं, सोते रहो केवल। और ये जो परवन बहुउद्देश्य परियोजना है, ये कौन सी नदी पर है? अरे परवन नदी पर। और इस पर एक बांध बना हुआ है, कौन सा? ये बांध कहां है? इस बांध से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? ठीक है। जमाई बांध का निर्माण, जमाई बांध का निर्माण कल लिखा था मैंने, 1946 to 56। देखो एक बार लिखाया था क्या जमाई बांध के बारे में? देखो, उमेद सिंह ने बनवाया था, ठीक है। लाभान्वित इस बांध से कौन सा है? कोटा वे झालावाड़। ये जो परवन बहुउद्देश्य परियोजना है, इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं इस परियोजना से? सबसे इंपॉर्टेंट बात इधर, बोर्ड पर ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में जो 4 जिले आते हैं ना, उनमें से 3 जिले लाभान्वित हैं इससे। तो आरएसएस बोर्ड ने यही क्वेश्चन पूछा था कि परवन बहुउद्देशीय परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। बूंदी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा देखो, दो विशेष बातें ये है कि एक तो है 1821 गांव और एक है 637 गांव। ये क्वेश्चन भी पूछा आरएसएस बोर्ड ने। इस परवन बहुउद्देशीय परियोजना से 1821 गांवों को तो मिलेगा पेयजल, मतलब हां, पेयजल सुविधा। और 637 गांवों को मिलेगी सिंचाई सुविधा। और यह क्वेश्चन पूछा था, उसने क्वेश्चन दिया कि परवन बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आरएसएस बोर्ड 2 ही चीजें पूछता है, कौन सा कथन असत्य है और कौन सा जोड़ा गलत है। और आपको पता है जोड़ा, अरे गलत है वो उतारो ये। तो आपका ध्यान किधर होना चाहिए? अठारह सौ 21 गांव में तो पानी पीने के लिए जाएगा और 637 गांव में सिंचाई सुविधा होगी। लिख लिया? हाँ, कहते हैं कि इस साल इसका काम पूरा होगा 2024 में।
अब देखो जो भी हो, लेकिन क्वेश्चन यहां से आते हैं आपके एग्जाम में, जहां से क्वेश्चन आएगा इस पूरी परियोजना में, वो अब लिखा रहा हूं, भरो पेज। हाँ सच बता रहा हूं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना परियोजना, वो अब लिखा रहा हूं। ये नोट कर लो कि जितने एक साल में आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, उन एग्जाम में से जो लिखूंगा 6 लाइनें, उसी में से क्वेश्चन आएगा। यहां से तो आएगा, ये तय है। हो सकता है कि यहां से जो पढ़ाया वहां से भी आए, जरूर नहीं है ना, क्योंकि अब जो हम परियोजना पढ़ेंगे वो करंट की है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन करंट से कोरिलेटेड कर दे। ठीक है, हेडिंग डालो। लिखो ERCP, ईस्ट राजस्थान केनाल परियोजना। यानी कि ईस्ट का मतलब पूर्वी, आर का मतलब राजस्थान, केनाल का मतलब नहर, पी का मतलब परियोजना। लेकिन इसका नया नाम क्या है? इसका संशोधित नाम क्या हो गया अब? शाबाश, बिल्कुल ऐसे करंट ऐसे ही पढ़ते रहना है। सबसे पहला लिखो संशोधित नाम, संशोधित नाम वो है एकीकृत ERCP। ये इसका क्या है? संशोधित नाम। ये जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, ये किन किन के मध्य है? राजस्थान और MP के मध्य। इसीलिए अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है। कब हुआ? 28 जनवरी 2024। बहुत टाइम हो गया नहीं, 2-3 साल हो गई, तो आपको याद रहा नहीं है। 28 जनवरी 2024 को यह समझौता किन किन के मध्य हुआ? किन किन के मध्य? राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, बोर्ड पर देख लेना पहले, और केंद्र सरकार। इनके मध्य समझौते से क्या होगा? जब पैसा केंद्र सरकार देगी। पैसा कौन देगी? केंद्र सरकार। वो भी लिखूंगा मैं अभी। तो इनके मध्य हुआ। तो आपको पता ही उस टेबल पर ये बैठे थे, एक तरफ राजस्थान के CM साहब बैठे थे, एक तरफ MP के CM साहब बैठे थे, और बीच में मंत्री बैठे थे। तो केंद्र सरकार की ओर से जो मंत्री थे उनका नाम तो क्या था? चलो कोई, हमारे यहां भारत में जल संसाधन मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत बीच में थे। इधर थे हमारे राजस्थान के CM साहब भजनलाल शर्मा, और इधर थे MP के CM साहब जिनका नाम क्या है? मोहन यादव। मोहन जी यादव, क्या मोहन यादव? मोहन जी यादव लगाओ, जी लगाओ पीछे। ठीक है, तो इनके मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। इस समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस समझौते की अध्यक्षता की थी गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो कहां से सांसद हैं? शाबाश। कहां से हैं? अरे जोधपुर से। इधर देखो बोर्ड पर,
ये जो हम परियोजना पढ़ रहे हैं ये कौन सी नदी पर है? शाबाश, शाबाश। चंबल नदी वे इनकी सहायक नदियां पार्वती वे काली सिंध नदी। पार्वती नदी कहां से निकलती है बताऊं? कहां से निकलती है पार्वती नदी? कहां से निकलती है काली सिंध नदी? एमपी से निकलती है। कहां से? एमपी से। पार्वती नदी एमपी से निकलती है। कहां से? समझ गए? शाबाश। चंबल नदी इसकी सहायक नदियां, और इसकी सहायक नदियां कौन सी? याद रखिएगा, पार्वती वे काली सिंध। अरे ये आपको नाम ऐसे, कौन सी? ना ना, सुस्नेह से तो आती है आहू। आहू। काली सिंध आती है देवास से, पार्वती आती है सीहोर से। अब इसका नाम कैसे आएगा पता है? और भी देखो इधर, PKC ERCP परियोजना। पी का मतलब पार्वती, काली सिंध, चंबल, ऐसे नाम आएगा। पूछाएगा क्या है तो ऐसे नहीं, ये तो आई नहीं, पीके तो आई नहीं हमारे, तो बोलना ये आया था पीके। लिखो, तो इसका नाम ऐसे भी आ जाता है कई बार, ठीक है? इसलिए मैं यहां कोष्टक में लिख देता हूं, ठीक है? PKC ERCP, ये नाम तो वैसे ही आपको याद रह जाएगा, ठीक है? लिखो लिखो। नहीं लिख क्यों रहे हो? सुनो, आगे देखो, बोर्ड पर देखो। ये जो ERCP हम पढ़ रहे हैं, इसके तहत याद रखिएगा, राजस्थान की 40% आबादी को पेयजल सुविधा क्या मिलेगी? पेयजल सुविधा। इसी ERCP द्वारा याद रखिएगा, राजस्थान का 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जाएगा, ठीक है? अब देखो यहां पर विशेष बात, लाभान्वित जिले कितने होंगे? तो देखो, जब समझौता हुआ था ना, समझौता कब हुआ था तो आपको पता ही है। हां, तो समझौते के समय तो यह कहा गया कि राजस्थान के 13 पूर्वी जिले, क्योंकि उस समय जो बैठे थे ना CM साहब और अध्यक्ष सर, तो वो भूल गए थे कि राजस्थान में 33 ही नहीं, अब जिले 50 हैं। तो जिस समय समझौता हुआ था ना 28 जनवरी को, उस समय उन्होंने 33 जिलों के आधार पर समझौते में यह कहा था कि राजस्थान के 13 जो पूर्वी जिले हैं वो क्या होंगे? लाभान्वित। 13 जिले कौन से हैं जो पूर्वी लाभान्वित होंगे? देखो, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर,
जयपुर, अजमेर, दौसा, कितने हो गए? कितने हुए? अच्छा गिनती नहीं आती, सॉरी। देखो एक तो कितने हुए? 12, तो एक और बच गया है फिर टोंक। उस समय समझौते में ये वो फाइल थी जहां पर सिग्नेचर किए जा रहे थे 13। लेकिन अब वर्तमान के अंदर कुछ दिनों के बाद में उनको पता चला, क्योंकि वो भी आपकी तरह करंट नहीं पढ़ते हैं, तो उनको पता चला कि राजस्थान में जिले कितने हैं। इसीलिए अब राजस्थान के 21 जिले से क्या होंगे? लाभान्वित। नहीं, उन्होंने नहीं कहा ये हैं। क्या पता मूड चेंज हो जाए उनका, तो लिख लो यहां मूड के अनुसार है। हम लिखना ही पड़ेगा, मूड के अनुसार है। अब आपके पीकेसी, ईआरसीपी से 21 जिले लाभान्वित होंगे। आप जोड़ेंगे तो 21 जिले आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी जोड़ लेना, भरतपुर से एक अलग हुआ है डीग जोड़ लेना, अलवर से खेरतल तिजारा जोड़ लेना, जयपुर से जयपुर, बहुत है, बहुत आप करते लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 21 हो जाएंगे। और क्या पता उनका मूड, यहां क्वेश्चन लिख लेना मूड के अनुसार यहां। और इसके तहत याद रखना राजस्थान, इसके तहत याद रखना कुल 26 बांधों का पुनरुद्धार किया जाएगा, किया जाएगा। इसके तहत अभी तक जो बांध है ना, प्रमुख बांध इस ईआरसीपी के तहत, वो कौन कौन से बन चुके हैं और काम चल रहा है, तो एक झलक देख लीजिए यहां, क्योंकि कल आते ही मुझे भी तो आपकी झलक देखनी है ना। एक तो याद रखना है नवनेरा बांध। ये जो नवनेरा बांध है ये काली सिंध नदी पर बन रहा है। कौन सी नदी पर? काली सिंध नदी पर। लेकिन कहां पर? दिगोद। दिगोद कहां है? कोटा। दूसरा है डूंगरी बांध। डूंगरी बांध बनास नदी पर बन रहा है। कहां पर? खंडार। खंडार तहसील कहां पर है? सवाई माधोपुर। तीसरा राठौड़ बांध। और ये जो राठौड़ बांध है ये भी कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। और ये कहां पर? चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा। और कहां है चौथ का बरवाड़ा? एसएम लिख दूं, लेकिन आप अपने अनुसार कुछ भी सोच लेंगे कि एस का मतलब मैं, एम का मतलब वो, यानी कि सवाई माधोपुर। बेचारे बड़े आदमी। तो नवनेरा बांध, डूंगरी बांध और राठौड़ बांध, ठीक है। बट एक और लिखा देता हूं, आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? कुन्नू बैराज। कुन्नू, कुन्नू नदी पर, बिल्कुल आपकी तरह छोटी सी है कुन्नू। आपको पता नहीं, ये कहां से निकलती है? इनको पता है। शाहबाद 12। एक और लिखा देता, आप खुश हो जाएंगे। मेज बैराज, मेज नदी,
बूंदी। तो ऐसे कितने बांधों का पुनरुद्धार होगा? और 26 लिखा है ना, 26। तो इतने ही हुए अभी, बाकी होंगे तो आपको और लिखाएंगे। उतार लो, पूरी ईमानदारी से उतार लो। और आज घर जाने से पहले ये मुझे सुना के जाना है पूरा। लिखो। ठीक है, उतर उतर, शाबाश, ओके। बहुत इजी है ना, ऐसे मतलब ठीक लग रहा है ना? आगे बढ़े, लिखो लिखो। तो समझौता राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार, इसमें होगा क्या? वैसे तो पहले जो पिछली सरकार थी हमारे राजस्थान में, कांग्रेस सरकार, उसने महत्वपूर्ण मुद्दा तो यही बनाया था इसी को लेकर, कि हम तो चाह रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाह रही है। अब देखो हो गया, केंद्र सरकार इसका फायदा उसको देना नहीं चाहती थी ना। तो मेनली तो यही मुद्दा उठा करता था कि कैसे भी करके ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने से फायदा क्या होगा यहां की सरकार को? फायदा यह होगा कि इसका जो भी निर्माण होगा उसमें 90% हिस्सा केंद्र सरकार को जाएगा, मतलब खर्चा होगा उसको, और 10% केवल यहां की सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन अब तो यहां भी वही है, उधर भी वही है केंद्र, तो कोई भी घोटाला करके निकाल लेंगे, खर्चे का क्या है। मतलब एक रेलवे स्टेशन बेच देंगे, और क्या है। ये लिखो, ये लिखो।
आज हमारा राजस्थान का बजट आ रहा है, पता है आपको? आपके लिए 17,000 वैकेंसी आने वाली है ना। ये तो घोषणा करनी पड़ेगी नहीं इसको, बजट की है ना ये तो। 17,000 भर्ती करवाएगी आरपीसी और आरएसएस भी बोर्ड। तो ये सारी सारी बातें, ये आरसीपी की जो लिखाई है वो सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आखिर में नोट करके ये भी लिखा देंगे आपको कि राष्ट्रीय परियोजना को लेकर ये चर्चा में रही थी पिछली बार, दर्जा नहीं दिया है अभी भी राष्ट्रीय परियोजना का। तो ये लिख लिया ना, फिर मत रहो, जिन्होंने लिख लिया वो याद कर लो, क्योंकि याद तो करना ही है। या तो हाँ। और अभी देखो इस परियोजना में बहुत कुछ कार्य होगा, बहुत कुछ नवीनतम बातें बनती रहेगी। ठीक है, ऐसे ये कोई परियोजना पूरी बनी नहीं है कि मैं आपको सारी बातें, ये तो वो बातें हैं जो उस समझौते के पेपर में लिखी हुई थी कि ऐसी ऐसी है। ठीक है, हाँ, ये सारे नाम समझौते के समय ये 13 जिले थे, अब कितने हो गए हैं? 21। हाँ लिखना, लिए लिख लिए। चलो अब लिख लो आप बांध, सारे याद रखने हैं। नवनेरा बांध, डूंगरी बांध, राठौड़ बांध, कुन्नू बेराज, मेज बेराज। अच्छा एक और लिख लो, महलपुर, महलपुर बेराज। और ये है आपके मांगरोल। मांगरोल कहाँ है? 12 में। कौन सी नदी? पार्वती। और ये सब चंबल की ही तो साइग है। काली सिंध है, बनास है, कुन्नू है, मेज है, पार्वती। इसको यहां लिखना भाई है, इस पार्वती को यहां लिखना है। ठीक है,
कहीं नहीं लिखना है, जो सामने लिखा है ना वो सेम ही लिखना है। ठीक है, तो ये 6 के 6 याद रखना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आजकल ऐसे आरएसएस भी बोर्ड तो ऐसे छोटे क्वेश्चन उठा के पूछता है कि राठौड़ बांध कहां बना हुआ है। याद रखना, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। ठीक है, तो अब हम जो परियोजनाएं पढ़ेंगे वो बची है लघु सिंचाई परियोजनाएं। लिख लिया? अरे इधर देखो मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूं। तो ये आपके कंप्लीट हो गई कौन सी? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसकी संपूर्ण बात, पृष्ठभूमि, इस पर निर्मित कौन कौन से बांध बैराज हैं, वो सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि हमारे राजस्थान में बहुत सारी लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, हाड़ौती क्षेत्र की परियोजनाएं। हेडिंग डालो, हाड़ौती क्षेत्र की परियोजनाएं। हाड़ौती क्षेत्र में परियोजना। हाड़ौती क्षेत्र में परियोजना। अब देखो, हाड़ौती क्षेत्र में हम परियोजना की बात करते हैं तो देखिए, हाड़ौती क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? 4 जिले।
बोर्ड पर देखो, 4 जिले कौन कौन से? शाबाश। चार जिले, ये डायग्राम याद कर लेना है, ऊपर लिख लेना, बल नहीं एग्जाम में 100% आएगा, मैं कह रहा हूं ना। अरे ज्यादा नहीं है, एक बार में याद हो जाएगा आपको, और ये आपको आज ही याद करके मुझे सुना के जाना है। कोटा, बूंदी, बारां और आपका प्यारा झाल झालावाड़। झालावाड़ देखो, एक ही बार साथ साथ में याद कर ले। देखो, कोटा के अंदर है आपके सामने एक परियोजना है जिसका नाम है सावन भादो परियोजना। याद हो गई? शाबाश। कौन सी परियोजना है? सावन भादो परियोजना। दूसरी परियोजना है आलनिया परियोजना। अब आपको पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से जिले में आलनिया नदी बहती है? कोटा। समझे? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। और आपकी फेवरेट तकली परियोजना। और क्या हुआ? अरे टकली नहीं, तकली तकली परियोजना। सावन भादो, आलनिया और तकली परियोजना तीनों ही किस जिले की है? कोटा की। आपको पूछे कि राजस्थान में तकली नदी का बहाव कहां है? कोटा में। आओ बूंदी। बूंदी के अंदर जो परियोजना है उनमें एक का नाम है आपका फेवरेट नाम, गरदड़ा परियोजना। दूसरा नाम है गुड्डा परियोजना। तीसरा चाकण परियोजना। अब आपको पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से जिले में चाप नदी बहती है, तो क्या हो जाएगा? तो फिर चाकण कहां बहती है? अरे ये चाप नदी तो माही की सहायक है, भोला आदमिया। चपाट लगूंगा चाप। ये कौन सी है? तो पूछा जाए चाकण नदी का बहाव क्षेत्र किस जिले में है? बूंदी में। वाह, कैसे याद कर ले, नहीं मतलब कैसे भूल जाते हैं, सॉरी, याद तो कहां करते हैं। 12, 12 के अंदर देखो, बहुत अच्छे अच्छे नाम है, एक ही बार में याद रहने वाले। हतिया देह परियोजना। देखो बोर्ड पर देखो, पेन रखो, पेन पेन किसके हाथ में? पेन रखो। हत्या देह परियोजना। आपका फेवरेट नाम अंधेरी परियोजना। सोचेंगे सर हमारा फेवरेट क्यों? लहासी परियोजना। नंबर 4, बहुत अच्छा नाम, बेंतली परियोजना। इससे भी अच्छा विलास परियोजना। ठीक है, हत्या देह, अंधेरी, लहासी, बेंतली और विलास।
झालावाड़। ये लो, पीपलाद परियोजना। नंबर 2, गागरीन परियोजना। नंबर 3, भीम सागर परियोजना। नंबर 4, हरीश चंद्र परियोजना। नंबर 5, चंद्रभागा परियोजना। नंबर 6, चोली परियोजना। नंबर 7, छापी परियोजना। ये है 3-4, मतलब 3-4 जिलों में ना, कोटा, बूंदी, बारां। क्वेश्चन आएगा कौन सी परियोजना बूंदी से संबंधित नहीं है, पूछा जाएगा गरदड़ा, गुड्डा, चाकण और लहासी। और या फिर आपको वही क्वेश्चन मिलान, और यदि तीसरा क्वेश्चन पूछा तो वो पूछेगा कौन सा जोड़ा गलत है। एक तरफ आएगा सावन भादो, सामने देगा बूंदी। एक देगा चाकण, सामने देगा बूंदी। एक देगा बेंतली, सामने देगा बारा। एक तरफ देगा आपके चंद्रभागा, आप भाग जाना झालावाड़। उतारो। गरदड़ा, गरदड़ा सही ना? ये है, होगा पास में, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने गलती से आधार कार्ड में नाम लिख दिया बोले। आधार कार्ड की। अच्छा, वो क्या है, दे और डे को इंग्लिश में एक ही लिख देते ना, डी से, इसीलिए। लिखो। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर नाम है ये। ये लिखो। कुछ बातें हैं जो आपको कल मैं और लिखूंगा, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा, और एक नए टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। हाँ हाँ, एक परवन, तो वो परवन बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण हो रहा है अब। ठीक है, बाकी वो पहले से इसमें लिख लेना भाई, नंबर 6 में एक, 12 में एक और लिख लेना। कौन सी? 5, ये नंबर 6, परवन परियोजना। ठीक है, परवन परियोजना। ठीक है ना, ये लो बस। बाकी आपको कल लिखाएंगे सोम कागदर, सोम कमला अंबा, ठीक है, भिक्का भाई, ओरई, चुल्ली दे, 32 नाड़ा, सुकली शेलवाड़ा परियोजना।